नमस्कार मेरे देशवासियों, बोलो भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, अगर आपके पास राशन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, या फिर आप गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो, या किसानों की किस्त नहीं आई हो, या फिर सभी के लिए आज की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जुलाई 2026 से ऐसे कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। कई लोग इन नियमों को नजरअंदाज कर देंगे और फिर बाद में परेशान होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको राशन कार्ड, गैस सिलेंडर, बैंक खाते और यूपीआई पेमेंट से जुड़े 10 बड़े अपडेट बताने वाला हूं जो हर परिवार को जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रुक जा बेटा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो 2 घंटे में तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। यकीन नहीं होता तो करके देख ले। देखो, सबसे पहले बात करते हैं राशन कार्ड के नए नियमों की। सरकार अब उन राशन कार्ड पर सख्ती करने जा रही है जो लंबे टाइम से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने तक राशन नहीं उठाता है तो उसका राशन कार्ड पहले अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा और बाद में वह पूरी तरह निरस्त भी कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जिनका उपयोग ही नहीं हो रहा, लेकिन रिकॉर्ड में वे भी अभी सक्रिय है। हालांकि मजदूर या नौकरी के लिए दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों को इस नियम को लेकर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप बाहर रहते हो तो समय समय पर अपने राशन कार्ड की स्थिति जरूर चेक करते रहिए। इसके साथ ही राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है, उन्हें जल्द से जल्द ये काम पूरा कर लेना है। सरकार का भी उद्देश्य यही है कि फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जाए और सही लोगों तक राशन पहुंचाया जाए। अगर किसी परिवार के सदस्य की ई-केवाईसी लंबित पड़ी है अभी, तो भविष्य में उन्हें राशन मिलने में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपनी ई-केवाईसी जरूर करा लें। अब बात करते हैं बच्चों से जुड़े नए नियम की। बहुत से लोगों को लगता है कि छोटे बच्चों का जो अलग राशन कार्ड बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम परिवार के राशन कार्ड में ही जुड़ा रहेगा। हालांकि अब बच्चों की जानकारी अपडेट रखना और आधार लिंक करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अब समझो, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर परिवार में 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए। वही जब बच्चा 5 साल की उम्र पार कर लेगा तो आगे चलकर उसकी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी आपको करवानी होगी। इसलिए बच्चों के दस्तावेज अपडेट रखना बहुत जरूरी हो गया। अब गैस सिलेंडर की बात करते हैं। अगर आपके पास घर में गैस सिलेंडर है तो अब ये अपडेट आपको ध्यान से समझना है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है और दोबारा बुकिंग में जो हम दोबारा बुकिंग करते हैं उसमें परेशानी आती है। अब सरकार और ऑयल मार्केट की जो कंपनियां हैं, उन्होंने बुकिंग सिस्टम को लेकर कुछ नियम और सख्त कर दिए। अगर आप हाल ही में सिलेंडर की आपने डिलीवरी ली है तो उसके तुरंत बाद नया सिलेंडर आप बुक नहीं कर पाओगे। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग टाइम सीमा लागू हो सकती है और इसका दोस्तों उद्देश्य भी यही है कि फर्जी बुकिंग को रोका जाए और जो अनियमित उपयोग कर रहे हैं उनको रोका जाए। इसीलिए ये नियम बनाए जा रहे हैं। अब जो दूसरा बड़ा बदलाव है वह भी गैस सिलेंडर से जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति नया जो घरेलू एलपीजी कनेक्शन लेता है तो उसे सिलेंडर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। कई जगहों पर यह राशि अब बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अगर आप नया कनेक्शन लेने की सोच रहे हो तो पहले अपनी गैस एजेंसी से पूरी जानकारी ले लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब एक और महत्वपूर्ण नियम है यहाँ पर। जिन इलाकों में पाइप से मिलने वाली गैस यानी पीएजी की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो चुकी है, वहां सरकार धीरे धीरे डुप्लीकेट कनेक्शन पर निगरानी बढ़ा रही है। एक घर में कई गैस कनेक्शन रखने और सब्सिडी का जो गलत फायदा लेने वालों पर सख्ती की जा रही है। इसलिए अगर आपके घर में पीएनजी सुविधा है यानी पाइपलाइन गैस है तो अपने स्थानीय नियमों की जानकारी जरूर रखें, वरना आपका गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। अब बात करते हैं
हम बैंकिंग सेक्टर के बड़े बदलाव की तरफ। सबसे पहला अपडेट है लोन लेने वालों के लिए। अगर आपने होम लोन, कार लोन या किसी भी प्रकार का फ्लोटिंग रेट लोन लिया हुआ है और आप उसे समय से पहले चुकाना चाहते हो, तो कई मामलों में प्रीपेमेंट चार्ज या पेनल्टी को लेकर राहत दी गई है आरबीआई की तरफ से। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और आप अपना लोन जल्दी खत्म करना चाहते हो, तो पहले की तुलना में अब कम परेशानी होगी आपको। बैंक खाते में जो दूसरा बड़ा बदलाव है वह है नॉमिनी से जुड़ा। आज भी दोस्तों लाखों लोगों के बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है। ऐसे में अगर खाते धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार को पैसा निकालने में काफी परेशानी होती है। इसलिए बैंक लगातार लोगों को नॉमिनी जोड़ने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपके खाते में अभी तक नॉमिनी नहीं है तो जल्द से जल्द बैंक शाखा जाकर यह काम पूरा करवा लीजिए। आजकल कई जो मोबाइल बैंकिंग है और जो इंटरनेट बैंकिंग है उनके जरिए भी नॉमिनी अपडेट करने की सुविधा मिल रही है। ठीक है, आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी नॉमिनी अपडेट कर सकते हो। और एक और जरूरी बात है, बैंक खाते में आपका जो नाम है, आपकी जन्मतिथि है और जो अन्य जानकारी है आधार कार्ड के अनुसार सही होनी चाहिए अकाउंट में। कई बार स्पेलिंग की छोटी छोटी गलती भी आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए अपने खाते की डिटेल से जरूर जांच लें। अगर कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। अब बात करते हैं सोने और चांदी के लोन की। पहले दोस्तों ज्यादातर लोग गोल्ड लोन के बारे में जानते थे, लेकिन अब जो चांदी की ज्वेलरी है और जो कुछ मूल्यवान वस्तुएं हैं उनके आधार पर भी लोन की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका फायदा देखो खासकर उन लोगों को होगा जिनके पास सोना कम है, लेकिन जो चांदी वह पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और जरूरत पड़ने पर वे बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब सोना चांदी के पर लोन ले सकते हैं सरकार की तरफ से। इसके बाद जो एक और नया नियम आया है वह है लोन रिकवरी का नियम। पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों जो रिकवरी एजेंट हैं उनकी शिकायतें काफी बढ़ गई है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि उन्हें गलत समय पर फोन किया जाता है या अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। अब बैंकों और जो संस्थाएं हैं वे इस मामले में सख्ती बढ़ा दी है। अगर कोई रिकवरी एजेंट ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, उन्हें धमकी देता है, तो उसके खिलाफ अब कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी शिकायत जरूर कर लेना। अब यूपीआई को लेकर भी नया नियम आया है। अगर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम चलाते हो तो अब ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए लगातार नए सुरक्षा फीचर उसमें जोड़े जा रहे हैं। कई बैंक और जो ऐप हैं अब एक्स्ट्रा सुरक्षा जांच, डिवाइस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक सुविधाओं पर जोर दे रहे हैं ताकि किसी गलत व्यक्ति द्वारा आपके खाते का दुरुपयोग ना किया जा सके। इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन करते समय अब सामने वाले व्यक्ति का नाम अधिक स्पष्ट रूप से दिखाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है ताकि लोग गलत खाते में पैसा भेजने से बच सके। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले जो है वह तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए हर ट्रांजैक्शन करने से पहले नाम जरूर जांचें। एक और बड़ा बदलाव यहां पर सरकार की तरफ से आया है और वो है एटीएम कैश को लेकर। अगर आप यूपीआई के माध्यम से कार्डलेस कैश विड्रॉ का इस्तेमाल करते हो तो कुछ बैंकों में इसे हम एटीएम ट्रांजैक्शन की श्रेणी में भी अब गिना जाएगा। इसलिए अपने बैंक की जो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट है उसे जरूर चेक कर लें, क्योंकि लिमिट पार होने पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टैक्स की और पैन कार्ड से जुड़े अपडेट की। सरकार लगातार हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की निगरानी बढ़ा रही है। अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हो या बेचते हो तो पैन कार्ड और जो अन्य दस्तावेज की जरूरत पहले से अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए किसी भी बड़े वित्तीय लेन देन से पहले सभी दस्तावेज अपडेट रखना जरूरी है।
तो दोस्तों, कुल मिलाकर जुलाई 2026 में राशन कार्ड के, गैस सिलेंडर के, बैंक खाते के, लोन के, यूपीआई के और पैन कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलाव हो गए हैं। इसलिए इन सभी नियमों की जानकारी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अगर आपने अभी तक राशन कार्ड की केवाईसी नहीं कराई है, बैंक खाते में नॉमिनी अपडेट नहीं करा है या अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करा लो, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कौन सा जो नियम है आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। कमेंट में जरूर बताना। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।